अगर आप भी देवघर वैद्यनाथ की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो आने वाली है आपके बहुत ही काम। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आपको कहाँ आना है, आपको कहाँ स्टे करना है और आपको कौन कौन सी जगह पर घूमना है और आपकी यात्रा का लगभग कितना खर्चा आएगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आप यहाँ बाई बस, ट्रेन या बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। तो अगर आप किसी पास के स्टेट से हैं जैसे बिहार या कोलकाता तो आप यहाँ बाई बस भी पहुँच सकते हैं। अगर आप कहीं दूर से हैं तो आप बाई ट्रेन या फ्लाइट करके भी आ सकते हैं। तो हमने अपनी ट्रेन की टिकट कर ली थी बुक और हमारी ट्रेन थी 1.5 घंटे लेट, तो स्टेशन पे बैठे-बैठे हो गए थे बोर। और जब हमारी ट्रेन आ गई थी तो हम बैठ गए थे। भूख हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं घर से कुछ स्नैक्स टाइप के बना के लाई थी, जो कि मैंने आराम से ट्रेन में बैठने के बाद खाए। उसके बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं जेसीडी रेलवे स्टेशन। ज़्यादातर ट्रेन आपको जेसीडी रेलवे स्टेशन पे छोड़ती है। यहाँ से देवघर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम पहुंच गए थे और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी कि हम फाइनली किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं। तो उसके बाद हम स्टेशन से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। आप चाहें तो अंदर से भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इस फ्लाईओवर या ओवरब्रिज के लीजिए हमने इसका यूज़ किया था क्योंकि हमें स्टेशन के बाहर निकलना था और ऑटो रिक्शा लेना था। और कई सारे लोग बोलते हैं कि मतलब इतने पैसे जाते हैं, वैसे जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे बेफ़िक्र होकर आ सकते हैं और यहाँ के लोगों का नेचर इतना अच्छा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ज़्यादातर तीर्थस्थलों में लोग परेशान करते हैं, अजनबियों को ठगते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोगों का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस ओवरब्रिज को पास करके हम फाइनली बाहर की ओर निकल गए थे और वो आपको दिख रहा होगा, वो लिखा है सामने जय सिटी रेलवे स्टेशन। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो शूट करके आपको इस पूरे रास्ते का दिखाया जाए, जिससे आपको एग्जिट करने में कोई परेशानी ना हो। और हम आ गए थे स्टेशन के बिल्कुल बाहर। यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले बहुत सारे खड़े हुए थे। अगर आप बुकिंग करेंगे तो 200 से 300 रुपए, अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो 20 रुपए पर सवारी आपको आराम से ले जाते हैं। कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई चिक-चिक नहीं, आराम से बैठ जाइए और जब आप उतरेंगे तो 20 रुपए दीजिए। जी हाँ, यहाँ से हम निकले थे टावर चौक के लिए। टावर चौक में बहुत ही ईज़िली आपको होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशालाएँ वगैरह सब मिल जाती हैं और टावर चौक से बाबा वैद्यनाथ धाम बहुत ही ज़्यादा पास में है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप जब भी पहुँचे तो टावर चौक के नियर बाई में जाइए। वो देखिए सामने आपको टावर दिख रहा होगा। यहीं पे हमने पहुँच के होटल ले लिया था। हमने यहाँ पे जो तीसरा होटल आपको दिख रहा होगा यांत्रिक, उसमें हमने स्टे किया था। होटल हमने 2-3 और भी देखे थे, लेकिन पसंद हमें ये वाला आया था। और आपको बहुत ही ईज़िली यहाँ 800 से 1200 रुपए की रेंज में अच्छे होटल मिल जाएँगे और आपको 300 से 400 रुपए की रेंज में धर्मशालाएँ मिल जाएँगी। हमारा फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए हमने सीधा जाके होटल ले लिया। अगली बार से हम और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। मैं यहाँ पे बता रही थी कि आराम से आइए, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। आप जिससे जैसा पूछेंगे वो आपको वैसा जवाब दे देंगे। हमने रात में होटल में इसलिए इसलिए किया था क्योंकि हमें बहुत थकान हो गई थी और सुबह 4 बजे उठ के हमें दर्शन करने थे। फाइनली सुबह Oke, 4 बजे उठकर हम nggak आ bukan जाते main हैं market यहाँ पे lagi nih. और हमें ये Orang पंडा जी ibaratnya मिल nggak जाते हैं ada जिनका नेचर helikopternya nih, बहुत ज़्यादा ada nih. अच्छा था। Wah, इनका ini आचरण व्यवहार बहुत अच्छा था। सुबह-सुबह punya orang यही merah हमें punya मिल जाते हैं Nusantara 4 nih. बजे। तो हम यहाँ से आके प्रसाद ले लेते हैं और उसके बाद हम मंदिर की तरफ अपना Wah, ini dia sayur ini. कदम बढ़ाते हैं। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी। हर महादेव भोले, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभू। मंदिर प्रांगण में पहुंच के हमने गंगा जल लिया, फूल लिए और बेलपत्र लिया। उसके बाद हमने पंडित जी से अपने मस्तक पे टीका लगवाया। और एक बात और, यहाँ पे शिव गंगा सरोवर भी है, वहाँ आप स्नान कर सकते हैं या आप चाहें तो आप होटल से भी नहा के आ सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है। हम होटल से ही नहा कर आए थे और शिव गंगा सरोवर के हमने दर्शन कर लिए थे और वहाँ का जल हमने थोड़ा अपने ऊपर छिड़क लिया था। जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसे कर सकते हैं। और एक चीज़, यहाँ पे जनरल लाइन भी है और वीआईपी पास भी है। वीआईपी पास जो है वो 300 रुपए का है। आप वीआईपी पास लेके भी दर्शन कर सकते हैं या आप जनरल लाइन में लगकर भी दर्शन कर सकते हैं।
उसके बाद हमने भगवान के दर्शन कर लिए थे। अंदर फ़ोन इत्यादि या वीडियोग्राफ़ी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हम दर्शन करके बाहर आ गए थे और बाबा की कृपा से इतने अच्छे से दर्शन हुए थे कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आप हमारी हालत देख सकते हैं, किसी ने गंगा जल, किसी ने फूल, किसी ने मालाएँ, किसी न किसी के ऊपर कोई न कोई चढ़ा ही दे रहा था। ये सब थी बाबा की कृपा। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, मन इतना आनंदित हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। भोलेनाथ में मेरे प्राण बसते हैं और उनका दर्शन करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं था। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों का वास है। यहाँ पे एक शक्तिपीठ है और एक ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ पर शिव-पार्वती का गठबंधन भी होता है। अगर आप चाहें तो आप गठबंधन भी करा सकते हैं। हमने माता पार्वती और शिव जी का गठबंधन भी कराया था। यहाँ पर गठबंधन 2 प्रकार से होता है, एक के ₹600 और दूसरे गठबंधन के आपको ₹1100 दान में देने पड़ते हैं। ये आपकी श्रद्धा की बात है, आप गठबंधन कराना चाहते हैं, अगर आपकी श्रद्धा, मन है तो आप करा सकते हैं। किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना ही कोई आपसे कहेगा कि आप करा लीजिए, वो पूछते हैं आपको कराना है तो आप करा सकते हैं। पंडा लोगों से पूजन कराने के बाद हमने यहाँ पर स्थित अन्य मंदिरों के दर्शन किए जैसे कि काली माता, माता बंगलामुखी, सरस्वती माता और गणेश जी का मंदिर है, लक्ष्मी माता का मंदिर है और छोटा-सा एक शिव मंदिर भी है और विष्णु भगवान के मंदिर हैं। यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे बाहर क्योंकि हमें जाना था बासुकीनाथ के मंदिर के लिए। तो बाहर आके हम पहले थोड़ा-सा नाश्ता करते हैं क्योंकि बासुकी जो है वो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमने सोचा कि पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। आपकी श्रद्धा है, आप नाश्ता कर सकते हैं, आप बिना नाश्ता किए भी जा सकते हैं। बासुकीनाथ जाने के लिए आपको ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा या आप कैब भी बुक कर सकते हैं। अगर आप शेयरिंग में कर रहे हैं तो आपको ₹200 पर पर्सन देना पड़ेगा। अगर आप बुकिंग करके जा रहे हैं तो आपको यहाँ 1000 से ₹1100 देने पड़ेंगे। हमें ऑटो शेयरिंग में मिल गया था तो हमने एक पर्सन के ₹200 दिए थे। तो ₹200 की यात्रा में बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन, त्रिकुट पर्वत के दर्शन, तपोभूमि के दर्शन और नौलखा मंदिर के दर्शन शामिल थे और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और जो भैया थे उनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो 40 किलोमीटर का सफ़र करके हम पहुँच जाते हैं बासुकीनाथ जी के मंदिर में। तो यहाँ की ऐसी मान्यता है, अगर आप बासुकीनाथ के दर्शन नहीं करेंगे, तो आपकी बैद्यनाथ धाम की यात्रा को पूर्ण नहीं माना जाएगा। ये बाहर भैया थे जिनसे हमने फूल और गंगा जल लिया था। ये मंदिर के गेट के ठीक सामने बैठते हैं। इनका नेचर, इनका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इनसे पुष्प, गंगा जल ले सकते हैं और इनके बराबर में थी एक पेड़े और प्रसाद की दुकान। आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं और यहाँ पे अपने स्लीपर खोल सकते हैं। आपके पास कुछ सामान है तो आप उसको भी यहाँ रख सकते हैं और अंदर जाके निष्फ़िक्र होकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव लिखते रहना। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं झारखंड की बहुत ही फ़ेमस जगह गोरुमारा। यहाँ के पेड़े बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, तो ऑटो वाले भैया ने हमें यहाँ रुकाया था और हमने यहाँ से पेड़े खरीद लिए थे। उसके बाद हम निकल जाते हैं त्रिकुट पर्वत की तरफ। त्रिकुट पर्वत एक बहुत विशेष पर्वतों में से एक है। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसका नाम त्रिकुट पर्वत रखा गया है। इस हाईवे पर काम चल रहा है तो धूल और मिट्टी होना स्वाभाविक है। त्रिकुट पर्वत पर आप जाएँगे दर्शन करने तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं। हाथ में कोई सामान, फ़ोन या खाने की चीज़ लेकर नहीं जा सकते आप। भैया ने हमें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अपने फ़ोन को सँभाल के रखना, तो इसलिए हमने ऊपर जाके ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किए थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और आपसे भी कहना चाहूँगी कि अगर आप त्रिकुट पर्वत पर दर्शन करने जाते हैं तो अपना फ़ोन, पर्स और सामान को बहुत ध्यान से रखिए। वहाँ के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं तपोभूमि और नौलखा मंदिर की तरफ, जो कि विशेष स्थान है। तपोभूमि बहुत ही सुंदर जगह है। उस जगह के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं नौलखा टेम्पल की तरफ। नौलखा मंदिर की भी एक कहानी है कि उसे एक समय में 9 लाख में बनवाया गया था। राधा रानी का विशेष मंदिर है। यहाँ आके आप दर्शन ज़रूर करें
और मंदिर की सुंदरता देखकर आप तो बिल्कुल खो ही जाएंगे। शाम को होटल में जाके रेस्ट करने के बाद फिर पहुंच जाते हैं हम बाबा बैद्यनाथ के धाम। किस्मत इतनी अच्छी थी कि बाबा के दर्शन हमने एक दो नहीं बल्कि 4 बार बाबा के हमने दर्शन किए, क्योंकि हमने वहाँ पे स्टे 2 दिन का किया था। शाम की आरती देखने के बाद हम जाके फिर से लाइन में लग जाते हैं। यहाँ का नज़ारा इतना मनमोहक था कि मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियो कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताना और हर हर महादेव ज़रूर लिखना। यहाँ पे शाम को कीर्तन होते हैं, आप इस कीर्तन का हिस्सा भी बन सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार कीर्तन भजन कर सकते हैं, बाबा के दर्शन कर सकते हैं। इतना सुकून था कि मैं आपसे क्या ही कहूँ, मैं शब्दों में उस सुकून को बयां ही नहीं कर सकती हूँ। इतने सारे लोग थे, लगता है कि आज भी हमारा समाज कितना ज़्यादा भक्तिमय है। और उसके बाद हम मंदिर की दूसरी साइड चले जाते हैं। सोचा था कि इतनी भीड़ होगी, पता नहीं दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बाबा की कृपा से हमें 2-2 बार दर्शन हुए। यहाँ पे हमने दिया प्रज्वलित किया और उसके बाद सरस्वती मंदिर के उस पार जाके हम सीधा लाइन में लग गए। बहुत सारे लोग थे, बाबा के जयकारों से पूरा हॉल गूंज रहा था और हमें बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। थकान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। दर्शन करके हम आ गए थे वापस। अब बात कर लेते हैं यहाँ की खर्चे की। तो आप 2 से 3 लोग हैं तो आपका यहाँ का 2 दिन का खर्चा होगा 5 से 6 हज़ार का, जिसमें से आपकी यात्रा टिकट अलग से होगी, ट्रेन, फ्लाइट या आप जो भी बुक करेंगे, और एडिशनली आप यहाँ से जो भी शॉपिंग वगैरह कुछ करना चाहते हैं, वो आपका खर्चा होगा अलग से। बजट में आप यात्रा का अच्छा अनुभव ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। तो ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे पेज से जुड़े रहना। यहाँ बैठकर हम थोड़ी हंसी मजाक कर रहे थे। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।